आज मैं आपके बीच हूँ एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत जोड़ी के साथ। एक ऐसी जोड़ी जो किसी के भी मन में एक सपना जगा सकती है कि काश हमारा परिवार भी ऐसा हो। हमारे बीच में है शशि जो हरियाणा पुलिस में एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और उनकी वाइफ सुषमा जिन्होंने बहुत मेहनत की और टीजीटी साइंस में उनका सिलेक्शन हो गया। शशि और सुषमा दोनों का जो नाम का पहला शुरुआती अल्फ़ाबेट है वो भी सेम है, दोनों के ग्रह नक्षत्र भी सेम है, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव रहे। दोनों ने एक सफ़र तय किया, सफलता का एक रास्ता दोनों ने इकट्ठे चलना शुरू किया। और शशि 20 साल में नौकरी पर आ गए थे, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लग गए थे, और आज शशि जो हैं मेहनत कर करके फाइनली एसआई तक पहुंच गए हैं। वहीं सुषमा का ये सफ़र शशि ने शुरू करवाया, उनको पढ़ने लिखने में मदद की। जब शादी हुई तो बहुत यंग एज थी, 19 साल की थी सुषमा, और बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आई थी। तो हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि भाई पढ़ ले तू और बेफिक्र होके पढ़। इतना सपोर्ट किया कि वाइफ सिर्फ बीएससी नहीं एमएससी की, बीएड किया, उसके बाद कोचिंग सेंटर में पहुंची और करनाल कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेनी स्टार्ट की। तब भी पूरा सपोर्ट किया क्योंकि कोचिंग का सफ़र भी लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं कल आप लग जाएंगे, साल 1.5 साल 2 साल इस सफ़र में लग जाते हैं। टीजीटी का मतलब है 70,000 प्लस की सैलरी, और टीजीटी साइंस लग गई हैं। तो अब इनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं और एक खूबसूरत सा परिवार है। अभी मैं मिलवाती हूँ, बच्चे हेलो करना चाह रहे हैं, अभी मिलवाती हूँ बेटा, मैं आपसे बात करवाऊंगी। तो चलिए, मैं तो आपसे मिलती ही रहती हूँ, आज बातचीत करते हैं शशि से और उनकी वाइफ सुषमा से। चलिए, स्क्रीन पर हैं, ये इनका पूरा खूबसूरत सा परिवार है, वो 2 इनके बच्चे हैं। अपना नाम बताओ बेटा। परिधि और रजत। और सर हमारी स्क्रीन पर हैं। सर आपका शुभ नाम? शशि कुमार। शशि सर, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ मैम जी। मधुबन मेरी पोस्टिंग है जी। मैं अपने आईजीआर मेहरा साहब के साथ रीडर लगा हूँ। अच्छा, और ये हैं हमारी स्टूडेंट रही हैं सुषमा। और एवरीवन, मेरा नाम सुषमा है और मेरा सिलेक्शन टीजीटी साइंस टीचर की पोस्ट पर हो गया है। तो सुषमा, जैसे जब ये बच्चे बहुत छोटे थे तुम पढ़ने आई, बल्कि जब तुमने शादी की तुम बता रही थी, कितने साल हो गए शादी को? मैम 11 साल हो गए हमारी शादी। 11 साल हो गए। तो तुम उस टाइम पे बीएससी कर रही थी? मैम मेरी बीएससी सेकंड ईयर कंप्लीट हो गई थी और मैं फाइनल में एडमिशन शशि ने करवाया था। अच्छा, तो सर जब आपकी शादी का रिश्ता आया इनका, तो उन्होंने बताया भाई लड़की बीएससी कर रही है, तो आपके दिमाग में क्या विचार आया पढ़ाने को लेकर? कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, और कुछ परिवार के ऐसे भी बोल रहे थे कि ठीक नहीं है, अभी रहने दो, अभी बाद में कर लेंगे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि सब मना कर दे, लेकिन शादी मैं इनसे ही करूँगा। अच्छा, मतलब आपके मन में बसी हुई थी कि मुझे शादी करनी है सुषमा के साथ। सुषमा, तुम्हें जब बताया गया कि भी लड़का हरियाणा पुलिस में, तो तुम्हारे दिमाग में पहली रेपो क्या बनी इनकी, पहली इमेज? मैम सबसे पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मैम एक पुलिस का जैसे कि एक समाज में जो सोशल है वो इतना अच्छा है नहीं, इमेज अच्छी नहीं है। इमेज मैम इतनी अच्छी मतलब है कि वे थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। स्ट्रिक्ट नहीं मैम, थोड़ा भ्रष्टाचार टाइप से, रिश्वतखोरी टाइप से, इसलिए मैम मैं थोड़ी ईमानदार टाइप से। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल शशि बैठे हैं। ठीक। तो मैम मेरे साथ ये हुआ कि इसलिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव सा रहा। फिर मैम सेकंड जो मेरे मन में आया कि भाई कहीं मुझे पढ़ाए ना, मेरी भैया एजुकेशन को स्टॉप कर दे। तो फिर मैम मुझे इतना मतलब वो हुआ, फिर भी भाई मम्मी पापा कहते नहीं बेटा बहुत अच्छी फैमिली है, और भाई फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, भाई पेरेंट्स कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, भाई माँ बाप मैम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो फिर मैम हमारी अभी हो गया, रिश्ता वगैरह हो गया। तो मैम शादी से पहले ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे बीएससी सेकेंड ईयर के, फाइनल सेकेंड ईयर के जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम थे। तो मम्मी कह रही थी कि बेटा शादी कर लेते हैं मार्च में। तो मैम मैं फोन पे सुन रही थी, मैं साइड में थी और बात कर रहे थे, तो ये बोले नहीं नहीं मम्मी जी अभी नहीं शादी करता, मैं पहले इसके एग्जाम्स होने दो। अच्छा। एग्जाम्स के बीच में ना फिर ये पढ़ नहीं पाएगी अच्छे से। ये सुन के शशि के चेहरे पे स्माइल आ गई है। तो शशि जी, आपने जो है ये क्या सोचा कि पहले पेपर देने देता हूँ? फिर ये इन्होंने बोला कि पहले मम्मी एग्जाम देने दो अच्छे से, और है ना इनसे घर का काम मत करवाना मम्मी, इनको पढ़ने देना, जैसे मेरे बारे में बोला। तो मैं मुझे ना सुन के एक पॉजिटिव फीलिंग आया कि यस भाई इस बंदे को एजुकेशन की रिस्पेक्ट है, कि भाई भैया मुझे आगे मतलब एक मन में होता है ना पॉजिटिविटी कि हम भैया मुझे आगे मतलब सफल करवाएगा, मेहनत करवाएगा, पढ़ने देंगे, मतलब तुम्हें तुम्हारे ऊपर बेड़ियां नहीं बांधेंगे कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ने जाना। जब उस दिन के बाद ये मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मैम रिश्ता हमारा 1.5 साल रहा था, बहुत लंबे टाइम तक रुका। फर्स्ट ईयर में ही मैम मेरा रिश्ता हो गया था, फिर 1.5 साल के बाद मैम हमारी शादी हुई। मैम एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद इन्होंने शादी करी। अच्छा, फिर जैसे बीएससी इनके साथ ही रह कर की, गाँव में थी तब तुम लोग? गाँव में थे? मैं
गांव में थी, बनियानी में मैम, सीएम खट्टर का जो गांव है, अच्छा। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी मैम, मैंने आईसी कॉलेज से किया मैम। फिर तुमने बीएससी के बाद क्या मन बनाया कि एमएससी हाँ करती जी हूँ? मैम, ये तो मुझे कह रहे थे कि तैयारी कर ले कलरक वगैरह की, तो मैम एक वो होता है ना कि हाँ मैं कलरक लागूंगी। हाँ। मैं तो भाई मैम, मेरे मन में ना स्टार्टिंग में थोड़े ऊंचे सपने थे कि मुझे कुछ भाई अच्छा हाँ, अचीव हाँ, करना है। मुझे तो भाई क्या कहते हैं ना, जैसे कि कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। मैं वही कहती थी मुझे तो ना नेट क्वालिफाई करना है और फिर प्रोफेसर बनना है। तो ये कह रहे मतलब इनका ये था, मुझे समझाते थे मैम मतलब बचपन से, मतलब 19-20 साल से, कि छोटी नौकरी पकड़ ले फिर मतलब तू बड़ी कामयाब हो जाए। लेकिन मैम मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने इनको कहा मुझे तो एमएससी करनी है। फिर मैम उन्होंने एमएससी करवाई। बस मैम फिर एमएससी के बाद हम मधुबन आ गए थे मैम, बच्चे हो गए थे मेरे 2। अच्छा, हाँ जी मैम। चलो बहुत बढ़िया रहा। तो जैसे एमएससी के बाद फिर तुमने बीएड किया? यस मैम, एमएससी के बाद मैम मैंने एमएससी और मैम बीएससी तो मैंने रेगुलर की मैम, बीएड मैंने की डिस्टेंस से। अच्छा, हाँ जी मैम। और फिर आईसीएस का रास्ता तुम्हें किसने बताया? आईसीएस का रास्ता मैम इन्हीं ने बताया। सर आपको कैसे पता चला आईसीएस के बारे में? मैं जो एक आपकी वीडियो फेसबुक पे आती थी ना, मैं वो देखता रहता था अच्छा। पहले से ही। और फिर उनसे ही थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन, बच्चों ये घड़ी लेके जाते मैम, तो फिर मैं इसको बताता तेरे को भी दिलवा के लाऊंगा एक घड़ी। अगर अच्छा करोगे तो जरूर मिलेगी घड़ी। फिर बहुत मोटिवेशन मिलता था मैडम और सर से भी और मैडम से भी बहुत। सर जब आपने आज पहुंचे ना मैम, सर और मैडम की ही कृपा से पहुंचे हम यहाँ तक। सर जैसे आप लगे हुए थे जी। और इनको आपने पढ़ाया, तो उस टाइम पे समाज में, क्योंकि 11 साल पहले तो लोग थोड़े इतने जागरूक नहीं थे, तो आपके यार दोस्त संगी साथी कहते तो हैं क्या पत्नी को पढ़ा रहा है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल ऐसा बोलते थे मैम कि लेडीज को तो घर में रहना चाहिए, तू बाहर निकाल रहा है, घर की रोटियां बनाने के लिए होती हैं लेडीज। फिर मैम मैंने इसका हुनर था ना मैम, मैंने वो पहचाना कि है इसमें कुछ दम, तो फिर मैंने इसको रेगुलर पढ़ाई में रखा मैम। बहुत लोगों ने अपोज किया, फिर भी आपने सोचा कि वाइफ को पढ़ा देना चाहिए। सर अब आप 1 और 1 2 की बजाय 1 और 1 11 बन गए। 2 सैलरी आपके घर आएंगी, लेकिन आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो जैसे कितने साल, 11 साल बता रही थी शादी के हो गए, तो लगातार स्ट्रगल करती रही, पढ़ती रही ना। उसमें जैसे सुषमा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करने वाले कौन कौन लोग रहे? मेरे हस्बैंड और मैम मेरे पापा। पिताजी तुम्हारे किस चीज में थे? मैम मेरे पापा आर्मी में थे मैम। हाँ, तो उन्होंने तुम्हें पढ़ने में सपोर्ट किया? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा। मैम आज यहाँ पर बैठी हूँ तो मतलब अगर मैं अपने पीछे से बात करूँ तो मेरे पापा मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। और मैम मेरे भाई बहन भी बहुत अच्छे थे। जैसे मम्मी बोलती ना ये काम करना है तो मेरी बहन बोलती जा पढ़ ले, मैं ही कर दूंगी। अच्छा। हाँ जी मैम, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, भाई भी बहुत अच्छा है मैम। चलो, मतलब तुम्हारे पापा ने भी सपोर्ट दिया, पापा ने पढ़ने के लिए एक जैसे बेस तैयार करके दिया, फिर उसमें सपोर्टिव हस्बैंड मिल गए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा तुम्हारा परिवार है। और बच्चे, इनसे बातें करती हूँ। आओ जरा परिधि, आप आओगी? आओ जरा। अभी कुछ मिल गया आपको खाने के लिए? चॉकलेट कुछ मिली? चलो मम्मा के पास बैठ जाओ, मम्मा की गोद में बैठ जाओ। नहीं, ऐसे खड़ी खड़ी बोलेगी। अच्छा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे। अब बताओ, आप कुछ बताओ। चलो बताओ अपने बारे में। आप कहाँ पढ़ती हो? क्या आपका पूरा नाम है? परिधि पुलिया। अच्छा, और कहाँ पढ़ती हो आप परिधि? केवीएस। केवीएस में? कौन से केवीएस में? करनाल। करनाल में। मैं भी केवी से पढ़ी हूँ। केवी स्कूल क्यों अच्छा लगा तुम्हें? क्योंकि इसके अंदर जो बातें बताई जाती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपकी क्लास टीचर कौन है? गीतू सिंह। जीतू सिंह? गीतू सिंह। गीतू सिंह अच्छी मैम है। चलो, अच्छा कुछ बोलना चाहती हो तुम? वो तुम्हें प्यार से पढ़ाती हैं, प्यार से नहीं पढ़ाती? प्यार से पढ़ाती। प्यार प्यार से से पढ़ाती है। पढ़ाती। और आप मुझे ये बात बताओ, जब मम्मा पढ़ती रहती थी फिर आपको जो है मैगी बना के कौन देता था? पापा। पापा बना देते थे मैगी। और जब मम्मा पढ़ती थी तो कई बार आप ऐसे भी कहते थे कि मम्मा छोड़ दो पढ़ाई, अब मुझे गोद में बैठाओ, मुझे खिलाओ। है फिर मम्मा क्या कहती थी? बेटा काम करने दे। फिर काम करने दे। तो मम्मा पढ़ती थी तो फिर आपको फील होता था कि पढ़ाई मुझे भी करनी चाहिए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पहुंच गई हो आप? सेकेंड में। और फर्स्ट में जो पढ़ा आपको पढ़ाई मज़ेदार लगी? तब मम्मा की जॉब लग गई है। क्या लग गई है मम्मा? टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस? टीचर है। अच्छा, टीचर है। आप किस क्लास को पढ़ाएंगी मम्मा? बड़ी क्लास को। पता है आपको? बोलो बोलो। 6 2 to 8। 6, 7, 8 मिलेगी मम्मा को पढ़ाने के लिए। तब तक आप 6 में आओगे, तब तक मम्मा को सब कुछ मम्मा आपको कहानियों में सुना देंगी। मम्मा आपको पढ़ाती हैं, फिर मज़े आते हैं आपको पढ़ने में। अब आप सबको बता सकते हो कि मेरी मम्मा भी टीचर लग गई हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में। जैसे आप छोटी सी हो ना, तो ऐसे सुहानी जब हमारी बेटी थी और हम लोग जो सेंटर के नोट्स बनाते थे
तो उस टाइम पर सुहानी आकर के किताब को रखती, बोला बहुत हो गया मम्मा, अब मुझे गोद में लो। अच्छा, आपका बेटा भी है, क्या नाम है बेटा आपका? रजत। आओ रजत, देखिए कितना सुंदर सा परिवार है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शशि और सुषमा के। हाँ रजत, कितनी एज हो गई आपकी? 9 ईयर्स। कौन सी क्लास में हो आप? 4th में। आप भी KBS में पढ़ रहे हो? आपकी टीचर कौन है? ईशा शर्मा। अच्छा पढ़ाती हैं? मज़े आते हैं? और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं? और ये 26 जनवरी 15 अगस्त सब मनाते हैं स्कूल में? सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो तुम। KVS सबसे अच्छे स्कूल होते हैं बेटा। कोई भी स्कूल ना उनके साथ कंपैरिजन में पीछे रह जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं। तो खूब अच्छे ढंग से पढ़ना बेटा, है ना? KVS का नाम आगे पहुँचाना। मैं भी KVS से पढ़ी हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मेरे ही स्कूल है। हमेशा ऐसा फील होता है मेरे ही स्कूल है। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, एक दिन आपको भी बहुत नाम कमाना है, ठीक है? जब मम्मा पढ़ती थी तब जो है आप क्या सोचते थे? मैं सोचता था कि मम्मा हमको टाइम कब देगी, हमको कब पढ़ाएंगे। मम्मा का टाइम जो था वो तुम्हें कम लगता होगा ना? अब मम्मा फ्री हो गई है कि हमें कब पढ़ाएंगे, मतलब उनको ये रहता था कि हमें पढ़ाओ पहले, बाद में पढ़ना अपना। क्योंकि हमें कंपटीशन चलता रहता था, कहते थे खुद ज्यादा पढ़ते हो, हमें कम पढ़ाते हो। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया शशि, मतलब अच्छा लगा। सुषमा का पापा नहीं पढ़ाते? टीचर तो मम्मा ही हैं। चलो, पापा क्यों नहीं पढ़ाते? पापा लाड प्यार कर लेते हैं, है ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए ये है शशि और सुषमा का खूबसूरत सा परिवार। और किसी भी इंसान की कल्पना में जब एक मिडिल क्लास परिवार की हम बात करते हैं तो ये सबसे सुंदर परिवार होता है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों सक्सेसफुल हैं। एक हरियाणा पुलिस में SI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, करनाल में, मधुबन में, और इनकी वाइफ जो है TGT साइंस लग गई हैं। 2 प्यारे प्यारे इनके पास बच्चे हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी के बीच में, कि अगर मेहनत की जाए, जम के मेहनत की जाए, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इनके बच्चों में भी ये हुनर है। आज क्लास में इन बच्चों ने माइक पे, बेटी ने बहुत अच्छा बोला, और इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं सुषमा को ही जाता है, शशि को ही जाता है, जो इन लोगों ने अपने बच्चों को भी लायक बनाया। देखिए, माँ बाप को बच्चे जैसा करते देखते हैं, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत परिवार। और अब तो बस यही है कि भगवान इन सबको स्वास्थ्य अच्छा दे, दीर्घायु प्रदान करे, ये इकट्ठे रहें और इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलकर अपना नाम कमाएं। चलिए, परिमल सर भी बात करना चाहते हैं। अभी जब जो है सुषमा जो बातें कर रही थी तो मुझे बहुत सारी बातें अपनी याद आ रही थी। हम लोग भी जो है उसी तरीके से करते थे जैसे पढ़ाई चलती थी। अभी शशि ने बोला कि जो है मैंने इनका हुनर पहचाना, तो मैंने बबीता मैम का हुनर पहचाना था ऐसे ही। और ये जो है जैसे एक टीचर बनी रहना चाहती थी, मैंने जो है बहुत बार इसको जो है फोर्स करके कि वहाँ जो स्कूल से क्या निकलेगा, यहाँ से कितने लोगों की लाइफ बनेगी, ये वहाँ पर जो है जितने बच्चों को पढ़ाती है उतने तो सुषमा ही पढ़ा देगी। अब ऐसे कितने टीचर्स हम लोगों ने तैयार कर दिए। और अब की बार जो बहुत बड़ी लेवल पर हम लोगों ने जो है दोनों जने जो है हम लोग बच्चों के साथ जाते थे, कहीं जो है आवाज़ उठाते थे फेयर सिलेक्शन के लिए, हम लोगों ने जो है मांग उठाई और वहाँ तक जो है, हाँ, तो वो जो है वो सब चीज़ें जो है आज जो है ना उन सब चीज़ों का असर आ रहा है। और जितने लोग लगे सभी के सभी तो फेयर सिलेक्शन में हो रहे हैं। अभी जो गुड़िया कह रही थी कि जो है जब मम्मा जो है जैसे बच्चे की जो भी मम्मा पढ़ती थी तो हमारा टाइम जो है बच्चों का जो है कहीं ना कहीं से टाइम जो है एडजस्ट करके ही तो सारे काम होते हैं। सुषमा ने जो है जैसे एक और जो है कहा आज कि जो है सर आप जो बोलते हो ना कि जो है जितने पैसे जो ICS में दिए, हम लोग जो है जितने पैसे जो ICS में देते हैं तो हर महीने उसकी सैलरी उतनी बन जाती है। तो ये जो है ऐसे ही बता रही थी कि जो है मेरे 70,000 रुपये अब जो है, क्या कह रही थी बताओ उसके बारे में। सर मैं ये कह रही थी कि परिमल सर की जितनी भी बातें होती हैं वो सारी फुलफिल है। एक भी बात में मतलब 1% भी कमी नहीं है। सर जितनी भी बातें हैं बोलते हैं वो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए होते हैं। आप सर की बातें मानो, आप जितने मेहनत करने वाले हैं ना वो सभी नौकरी लगेंगे। देखिए जो फ्री में अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहा है वो तो लगने से रहा, वो तो अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहा है और समाज में भी एक नेगेटिव इमेज शो कर रहा है। भाई आप मेहनत करिए, आप जरूर नौकरी लगेंगे। और सर ये कहते हैं कि भाई जब जितने पैसे तुम्हारे लगेंगे ना, जब तुम ICS में आए हो तब से लेके तुम्हारी नौकरी तक उतने पैसे तुम्हारी एक सैलरी में मिल जाएंगे। तो भाई वो मेरे साथ भाई है, बिल्कुल है। मेरे इतने शायद लगे नहीं होंगे। और भाई मेरी 70,000 एक महीने की तनख्वाह है।
इसने सुषमा ने जो है ना, जैसे जो फीस दी थी, जो ऐप के पैसे दिए थे, उसके साथ आने जाने के स्कूटी का पेट्रोल भी हमारे खाते में गिर दिया। लेकिन मान लो 70,000 रुपए खर्च हुए तो वो सब वापस आ गए। मैम 1 महीने में वापस 1 महीने में वापस आ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया लगा सुषमा, तुम लोग आए, और शशि जी आप जो लोग जो है यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ एक साथ सफर तय करके सफलता की जब सीढ़ी पे पहुंचते हैं ना, सबसे ऊपर के पायदान पे, तो वो देखिए अमीर आदमी के साथ शादी करना तो बहुत आसान है ना, कोई भी कर सकता है। और भाई एक स्टेटस पे पहुंच के, एक सिंबल तक पहुंच के फिर किसी ऐसी लड़की से शादी करना, वो भी बहुत आसान है। बड़ी बात होती है कि आप दोनों मिलके एक सफर पे चलना स्टार्ट करें और इकट्ठे चलते 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 सक्सेस की जो आखिरी पायदान है कि भाई ये हमारे लिए, कि हाँ इतना हम जो है मैक्सिमम सोच पाते हैं, हमारी ड्रीम लाइफ जो थी वहां तक पहुंचे। तो ईश्वर ने बड़ी कृपा रखी आपके ऊपर, और एक जो सपना जो इंसान देखता है। एक चीज और डिस्कस करनी चाहिए, आपकी उम्र जो है 20 साल थी जब जॉब लगी, आपकी कितनी है? सर मेरी 30 ईयर्स है। अब मैं सर वैसे 30 की सर सरकार की गलती है, वरना मैं 27-28 में लग 28 में लग जाती। सर 1 साल लगा दिया इन्होंने, स्टे कर दिया मैम, वरना मैं किसी मतलब सरकार ने स्टे थोड़ी किया, तो बच्चों ने स्टे करवा दिया। लेकिन सर कुछ ना कुछ मतलब हाँ भाई वही है, भाई बच्चों ने ऐसे तो जो टीजीटी की भर्ती जो है कब आई थी? 16 में आई थी। सर 14 में आई थी पहले, सबसे पहले वाली। नहीं 16 में आई थी। पता नहीं सर बच्चे, मैं सर उस टाइम पे तो मेरी बीएससी चल रही थी, तो ये 16 में भर्ती आई थी, 16 वाली भर्ती अब जो पूरी हुई है। अच्छा सर 2024 से पूरी हुई है। हाँ 8 साल लग गए इसमें, ये 8 साल लग गए, इसलिए तुम्हें मौका मिल गया, वरना तुम बीच में रह जाती। हाँ जी मैम, मैं जैसे एक्चुअली 2022 में मुझे मौका मिला, तभी मेरा एक्चुअली 2022 ही क्लियर है सर। लगातार वो एकदम से क्लियर होते ही चले गए। पर टीजीटी में जो है ना कई साल का संघर्ष होता है, 12वीं करने के बाद अब तुम्हें जो है जैसे 12-13 साल हो गए 12वीं बिल्कुल सर, जैसे मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि भाई अगर 2 कमरे बनाना तो जल्दी बन जाते हैं, कोठी बनानी हो तो उसमें टाइम लगता है। तो वही थोड़ा इस चीज का फर्क रहता है सर। डूंगर सिंह जी ये क्या कह रहे हैं, जो 2 कमरे बनाए तो टाइम कम लगता है, कोठी बनाए तो ज्यादा लगता है, महल बनाए तो? मैं वही कह रहा हूं, कोठी में टाइम ज्यादा। डूंगर सिंह जी हमारा जो घर बना रहे, कई साल लगा दिए इन्होंने, ये राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान से आए हुए हैं और जो अपना धीरे धीरे कर रहे हैं काम। चलिए बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, और सुषमा का और शशि का भी, और जो है दोनों प्यारे प्यारे बच्चों का भी, और आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। कुछ बोलना? नहीं बस यही है। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब हम एक खूबसूरत परिवार को देखते हैं, और मैं तो ये सोचती हूँ कि हर इंसान एक खूबसूरत परिवार क्रिएट करे और खूब मेहनत करे, पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़े। बहुत सारे तरीके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग इतने जाहिल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उनको मौके मिलते हैं गवा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के दुख भी आता है कि इंसान का जीवन ईश्वर ने दिया लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जीवन मिला है ना, ये बहुत 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 लकी लोग हैं जिनको इंसान के रूप में सोचो हमें जन्म मिला। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी जिस कैटेगरी में जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस क्लास में, उसको बदल सकते हैं। एक जानवर को ये थोड़ी ना मिली हैं चीज़ें। हम सबके पास आगे बढ़ने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, उसको गवाइए मत। हर बच्चे को नौकरी नहीं करनी, लेकिन जो मिडिल क्लास परिवार है उन लोगों को चाहिए जिनके पास साधन कम है कि मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें और आगे निकल जाएं। तो एक खूबसूरत परिवार की कल्पना जब भी करेंगे तो उसमें हम शशि और सुषमा के खूबसूरत प्यारे प्यारे वो दोनों बच्चे, और बेटी जो है वो तो अपना कुछ सामान जो है खाने पीने का बच्ची है। अब मज़े आए आपको, है ना? मम्मा की जॉब लग गई, अब और डबल मज़े आएंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, बेटा बेटी हैं। कोई भी इसी तरह के परिवार की कल्पना करता है, और ईश्वर करे तुम चारों लोग स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, और बस बच्चों में भी तुम्हारी ये जो तुम लोगों की मेहनत की एक आदत है दोनों को, वो मेहनत तुम्हारे बच्चों तक पहुँचे। चलिए बहुत 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 अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, और चलिए आज ऐसे ही जब फिर कभी मौका मिलेगा तो ये घड़ी लेकर जाने का, जो स्टूडेंट्स जो है ना वो घड़ी लेकर जाते हैं। सुषमा, हाँ घड़ी के साथ भी दिखा देती हूँ। सुषमा का सपना, बल्कि शशि का सपना पूरा हुआ जब सर कहा करते थे कि ये घड़ी हमें अपने घर तक लेकर आनी है। लगा ही नहीं है, हम गेस्ट रूम में घड़ी नहीं लगाई। अच्छा गेस्ट रूम खाली पड़ा है सर घड़ी का, तो अभी ICS की घड़ी ले आओ, कह रहे ना ICS की लगानी है। अब ICS की घड़ी जो है हमारे सब इंस्पेक्टर शशि और हमारी TGT सुषमा के गेस्ट रूम की दीवार पर टंगेगी। सर हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि ICS की घड़ी इस तरह से घरों में पहुंच रही है। थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए आज के लिए इतना ही। तुम जब जब इस तरह के कोई बच्चे आते हैं जिनसे कि बहुत लोग मोटिवेशन ले सकते हैं, उनको हम मिलवाते रहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर बन सके। थैंक यू।